आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गणित विद कपिल में। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ा था और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, वो हमने सीखी थी। उसी के आधार पर आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जानेंगे त्रिभुजों की समरूपता की कौन कौन सी कसौटियां होती हैं। तो त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां हम आज बताने जा रहे हैं आपको। तो देखिए, त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां कौन कौन सी कसौटियां होती हैं, मतलब कौन कौन से रूल होते हैं। अगर अंग्रेजी में कहें तो कौन कौन से रूल्स ऐसे हैं जिनसे त्रिभुज समरूप होंगे। नंबर 1, कोई भी दो त्रिभुजों उनके अगर सभी कोण बराबर हो जाएं, यानी कि एंगल, एंगल और एंगल, तीनों कोण, है ना। दो त्रिभुज मान लीजिए, एक ये एक ये एक ये, इसमें 30 अंश का कोण है, ये 40 अंश का कोण है, ये 50 अंश का कोण है। एक और त्रिभुज ले लें अगर हम, उसमें भी यही हो जाए, 30 अंश का कोण, 40 अंश का कोण और ये मान लीजिए 50 अंश का कोण है, एंगल है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। नंबर 2, अगर सिर्फ दो ही कोण बराबर रहें तब भी हो जाएंगे भाई। अगर सिर्फ दो ही कोण बराबर हैं तो भी दो त्रिभुज हमारे कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। मान लीजिए एक कोण इसमें ये 60 अंश का है, दूसरा कोण मान लीजिए 50 अंश का है। एक और त्रिभुज बना दे रहे हैं। समरूप होने पर आकृति का जो आकार होता है उससे कोई मैटर नहीं होता, वो छोटा बड़ा भी हो सकता है, रूप उनका एक सा होना चाहिए देखने में। तो देखिए ये दोनों भी हो जाएंगे, क्योंकि देखो इसमें जो तीसरा कोण इसमें आएगा 50 और 60 110 हो गए, तो बचा कितना? बोलो 70। 180 होता है ना त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तो इसमें भी कितना आएगा? 70 आएगा। तो तीसरा कोण तो खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। तो जो डबल ए है वही ट्रिपल ए भी है भाई। दो कोण बराबर है, तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अब जान ही रहे हो यार, तीनों कोण का योग होता है 180। जब दो कोण एक जैसे हैं तो जो तीसरा कोण बचा हो वो भी तो वही आएगा। हाँ, तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट क्या होता है? दो तो हमने जान लिए। तीसरा हमारा होता है कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं एस 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 उनके अनुपात बराबर आ जाएं, है ना, उनके अनुपात बराबर आ जाएं। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा, ये कोई त्रिभुज है ना, एक और कोई त्रिभुज है ना, इसकी ये भुजा 2 है 2 है 2 है, एक है एक है एक है। ऐसा जरूरी नहीं एक दो यही हो। अब हम आप सोचेंगे सर जी सारी ये भुजाएं एक सी होंगी क्या? तो ऐसा भी नहीं है कि एक सी होंगी। हम थोड़ा सा अजीब बना देते हैं इसको। ये बना दिया, मान लीजिए ये मान लीजिए 2 है, मान लीजिए 5 है, मान लीजिए 3 है ना। एक और हमने बना दीजिए, मान लीजिए, है ना, एक और बना दे रहे हैं। तो इसको समझ के चलिए कि ये जो है आपका 4 है, ये 10 है, ये 6 है। मान लीजिए इस वाले त्रिभुज का नाम आपके, इसका नाम रख दे रहे हैं एबीसी, है ना, और इसका नाम रख दे रहे हैं पी क्यू आर। ठीक, तो अब इनकी भुजाओं के अनुपात आप ध्यान से देखिएगा तो वो पता चल जाएगा आपको। अगर यहाँ ए बी ले रहे हैं, ए बी और बटे इधर लिया जाएगा पी क्यू, उसी की संगत भुजा, तो आ जाएगा ए बी का मान 2 है, पी का मान 4 है, तो आ गया 1:2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। उसी प्रकार से अगर आप ले रहे हो बीसी, तो बीसी के साथ कौन लिया जाएगा? क्यू आर। तो बीसी का मान 5 है और क्यू आर का मान 10 है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी कितना आ गया? 1/2। उसी प्रकार से अगर आप पहले त्रिभुज का एसी ले रहे हो और दूसरे त्रिभुज का पी आर लिया जाएगा, एसी का मान 3 है और पी आर का मान 6 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आ गया 1/2। तो इस तरह से त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, क्योंकि इसकी तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आया। मतलब में हम कह सकते हैं ए बी बटे पी क्यू जो बराबर आया है वो बी सी बटे क्यू आर, और अगला वाला जो है वो हमारा ए सी बटे पी आर के बराबर ये सब आ गए हैं, तीनों अनुपात बराबर आ गए। तो ऐसे भी त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। चलिए चौथे नंबर की कसौटी पर चलते हैं। चौथे नंबर की कसौटी क्या कहती है? चौथे नंबर की कसौटी ये कहती है कि एस ए एस, एक एंगल और दो भुजाएं और एक कोण। तो ये क्या चीज है? ये चीज ऐसी है, मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ठीक, इनके बीच का कोण ये 30 अंश है, मान लीजिए ये भी 30 अंश है, इसका नाम एबीसी है, मान लीजिए इसका नाम पी क्यू आर है, ठीक है।
और ये कोण जिन दो भुजाओं के बीच में बना है उनके अनुपात बराबर आने चाहिए। बराबर माने इसका मान 3 है, इसका मान 4 है, इसका मान लीजिए 9 है और इसका मान 12 है। ठीक है, तो आप यहां ध्यान से देखोगे तो यहां देखिए आप, अगर मैं ए बी बटे पी क्यू निकालता हूं तो वो आता है 3/9 अर्थात 1/3, 3 कम 3, 3 या 9। उसी प्रकार से अगर मैं यहां ए सी बटे पी आर निकालता हूं, पी आर, तो वो आता है 4/12 यानी 4 कम 4, 4 या 12, वो भी क्या है 1/3। तो आप देख रहे होंगे अनुपात बराबर है, यानी कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर के, और बराबर कितना है 1:3। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है कि दो भुजाओं के बीच का कोण और वो भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो 4 तरह की आपकी कसौटियां होती हैं, आपने चारों सीख ली हैं। अब आइए इन पे कुछ हम क्वेश्चन करते हैं, और बीपीटी पर में हमने कल पढ़ी ली थी, उसके अनुसार भी हमारे जो सवाल हैं वो हमें करने हैं। चलिए शुरू करते हैं, और हम आशा करते हैं हमारी क्लास देखने के बाद त्रिभुज चैप्टर बच्चों की थोड़ा कम समझ में आता है। तो शुरुआत में आपका रिएक्शन कुछ ऐसा हो सकता है जैसे इस लड़की का रिएक्शन है ना। तो आप भी ऐसे हवाइयाँ आपके दिमाग में से निकल रही होंगे, धुआं निकल रहा होगा आपके दिमाग में से देख करके कि यार ट्रायंगल चैप्टर बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप हमसे ये ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब आप ये ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे तो आप ध्यान देंगे तो आपका जो रिएक्शन रहने वाला है वो बिल्कुल ऐसा हो जाने वाला है। ऐसे ही खुशियाँ आपके चेहरे से भी निकलेंगी कि वाह मज़ा आ गया। तो आप बने रहिए हमारी वीडियो में, हम ये चैप्टर आपके लिए इतना आसान बना देंगे। तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन हमारे सामने आया हुआ है। ये जितने भी सवाल हम करा रहे हैं सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस सवाल को देखते हैं क्या कहा गया इसमें। कह रहे हैं कि हाँ ध्यान दीजिए, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के, है ना। और इस प्रकार है कि एडी बराबर 1.5 सेमी, डीबी बराबर 3 सेमी और एई बराबर 2 सेमी एसी की माप होगी। तो 1 नंबर का मात्र सवाल है, सिर्फ सीखने के लिए प्रैक्टिस के तौर पे हम इसको करा रहे हैं। आपको आ जाएंगे इस तरह के सवाल, एग्जाम में अक्सर आता है, ऑब्जेक्टिव में तो पूछता ही, तो इसको हम करते हैं। चलिए ठीक। तो यहाँ सबसे पहली बात है, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के। तो डीई समांतर है किसके, बीसी के, सबसे बड़ी बात। तो इसलिए बीपीटी प्रमेय से इस तरह से भी लिखा सकते हैं हम, पूरा नाम लिखने से अच्छा है, थेल्स प्रमेय से भी लिख सकते हैं। पूरा नाम लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, तो हम यही करते हैं। तो बीपीटी प्रमेय क्या कहती है, इसमें निकालना किसको, एसी को निकालना है ना। तो सबसे पहले आप क्या करो, बीपीटी प्रमेय लिखने से पहले हम छोटा सा काम इसमें कर दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, पहले थोड़ा सा काम इसमें कर दे रहे हैं हम लोग। इसमें हम पहले ए बी निकाल ले रहे हैं। ए बी बराबर हो जाएगा ए डी प्लस डी बी, है ना। यहाँ देखो ए डी ये रहा और डी बी ये रहा, दोनों को जोड़ के निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो निकाल ले रहे हैं। तो ए बी हमारा आ जाएगा यहाँ पर, ए डी का मान कितना है 1.5 और डी बी का मान कितना है 3, तो कितना आ गया 4.5 सेमी, 4.5 सेमी आ गया, ठीक है। इसके बाद बस हम लगा देंगे, चूंकि इसमें क्या रखा है, डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी। चूंकि 1 नंबर का सवाल है तो इतना कुछ इसमें करना नहीं है, इसलिए बीपीटी प्रमेय से। तो बीपीटी प्रमेय क्या कहती है दोस्तों, भाई बीपीटी प्रमेय कहती है एडी बटे डीबी। क्या कहती है बीपीटी प्रमेय, बीपीटी प्रमेय कहती है एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। लेकिन दोनों तरफ एक जोड़ दोगे तो मैंने आपको बताया था क्या आ जाएगा, तो दोनों तरफ एक जोड़ने से आ जाता हमारा ए बी बटे एडी, ए बी बटे डीबी भी लिख सकते हैं आप, बराबर ए सी बटे, देखो अगर डीबी नीचे वाला लिखा है तो इधर भी नीचे वाला ही लिखना पड़ेगा, ए सी बटे ई सी। बट हमारे पास ईसी का मान तो है नहीं, देखो ठीक। तो हमारे पास किसका मान है, ए का मान है, तो हम इसको उल्टा कर लेंगे, ए बी बटे डी बी की जगह हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाला हिस्सा लिख लेंगे। हम अब ये वाला नहीं लिखेंगे, है ना, ये वाला हिस्सा नहीं लिखेंगे, तो हम कौन सा लिखेंगे, हम लिखेंगे ये वाला ए डी। तो ए बी बटे ए डी हो जाएगा। उसी प्रकार ए सी के बटे कौन हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा कौन है, ऊपर वाला हिस्सा है ए ई हो जाएगा, ठीक है ना। इन सब के मान हमारे पास हैं। ए बी का मान हमारे पास कितना है, अभी हमने निकाला 4.5 सेमी, तो 4.5 और बटे ए डी का मान कितना है, ए डी का मान है इसमें 1.5 और बराबर ए सी का मान कितना है, वही तो निकालना है। ए का मान अपने पास है, ए का मान है 2 सेमी, तो यहाँ 2 रख देंगे, ठीक है। दशमलव से दशमलव बढ़ गया और 15 और 45 हो गए, तो 15 से 45 कट गया 3 बार, 15 से 45, इधर 3 के गुणा में 2 आ गया, इधर बचा ए सी, या सीधा करके लिख दो, या ए सी बराबर आ गया 3 दूनी 6 सेमी, ए सी बराबर आ गया 6 सेमी आ गया बच्चों। तो इसमें ऑप्शन होंगे 6 सेमी, कोई सा ना कोई पहला ही ऑप्शन ठीक आ गया इसके अंदर। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है
कि चित्र में जो है यदि ए डी बराबर एक्स प्लस 3 सेमी हो, डी बी बराबर 3x प्लस 19 हो, ए का मान x सेमी हो, इसी बराबर 3x प्लस 4 सेमी हो और डी समांतर बी सी हो, तो x का मान क्या है ना, x का मान निकालना। ये त्रिभुज बना हुआ है, तो इसमें चूंकि हमारे पास मेन चीज है डी ई समांतर बी सी, तो डी ई हमारा ये रहा और बी सी हमारा ये रहा, ये समांतर है तो बीपीटी लगा देंगे। चूंकि एक नंबर का सवाल है बच्चों, ये भी एक नंबर में आया है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा सवाल है, एग्जामिनर ने पता नहीं क्या समझ के एक नंबर में रख दिया, ये 2 नंबर में तो आना ही चाहिए था कम से कम। चलो कोई बात नहीं, हमें तो सवाल करना है डी समांतर। देखो आपके पास समय कम हो तो इस तरह के सवाल छोड़ देना, 1 नंबर वाले, इनसे ज्यादा बड़े वालों पर फोकस करना। हाँ समय तो जरूर करना, ऐसा नहीं है कि छोड़ना है, बस मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर इसके बदले में आपको 4 नंबर छोड़ने पड़े तो आप 4 क्यों छोड़ेंगे, आप 1 छोड़ेंगे ना। तो चूंकि डी समांतर बी सी है इसलिए आपको मालूम है, क्या मालूम है भाई, ए डी बटा डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटा ई सी। इसलिए की जगह यहाँ लिखते हैं, इसलिए बीपीटी से है ना, पूरा बात लिखना चाहिए, इसलिए बीपीटी प्रमेय से। बीपीटी प्रमेय क्या होती है, कल पढ़ाई थी ना आपको वीडियो में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हिंदी में कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। अरे लंबा सा नाम है, कहां तक लिखेंगे उसको, है ना, तो इसलिए बीपीटी लिख सकते हैं या थेल्स प्रमेय भी लिख सकते हैं। तो चलिए भैया मान रखिए एडी का मान कितना है, x प्लस 3, ध्यान से रखिएगा x प्लस 3 एडी का मान है। डीबी का मान कितना है, डीबी का मान है 3x प्लस 19, 3x प्लस 19, 3x प्लस 19 बराबर ए का मान कितना है x, ए का मान है x, नीचे आ जाइए 3x प्लस 4, इसका मान है इसी का 3x प्लस 4। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, x का मान आ जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है करते हैं, तिरछी गुणा कराएंगे तो x प्लस 3 की तरफ चला जाएगा हमारा 3x प्लस 4, है ना, और x के गुणा में आ जाएगा 3x प्लस 19, 3x प्लस 19, 3x प्लस 19। करेंगे भाई इसको आगे सॉल्व। चलिए इनकी गुणा कराइए, तो x की गुणा होगी अंदर तो आ जाएगा 3x स्क्वायर। पहले देखो x की गुणा 3x से हुई, फिर x की गुणा 4 से होगी तो आएगा प्लस का 4x, ठीक, प्लस ऐसी 3 की गुणा 3x से हो जाएगी, 3 की गुणा 3x से हो जाएगी तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। सॉरी गलत हो गया, 3x स्क्वायर क्यों होगा भाई, 3 की गुणा करा रहे हैं ना सिर्फ, तो 3 के 9x हो जाएगा और 3 की गुणा 4 से हो जाएगी 3 चौक 12। इधर आइए x की गुणा कराएंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा और हो जाएगा 19x, जब x के अंदर गुणा कराई 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर बोथ साइड कट गया, दोनों तरफ कट गया, 9 और 4 कितने हो गए, 13x हो गए। इधर से देखिए माइनस के 19x आ गए, वेरी गुड। इधर से प्लस का 12 बचा था, इधर ले गए माइनस का 12 हो गया। वो 13 में से 19 गए, कितने बचे जी, माइनस के 6x, उधर कितने हैं माइनस के 12, माइनस से माइनस कट गए, x बराबर आ गए 12/6, क्योंकि गुणा में है 6 इधर x के साथ तो इधर भाग में जाएगा, 6 से 12 कट गए 2 बार, तो x का मान कितना आ गया 2। क्या इसमें 2 कोई ऑप्शन है, x का मान 2 2 2 2 2 ये रहा। क्या पूछा था उसने, तो x का मान बताओ, आ गया 2 सेमी, ठीक है ना। तो ये सवाल भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें कहा गया डी समांतर बीसी के डी बराबर 3 सेमी हो, डी बराबर 4 सेमी हो। अरे वही सवाल है जैसे हम करते आ रहे हैं, चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा है। ए डी बराबर 3 सेमी, तो ये 3 सेमी हो गया, ठीक है। उसके बाद डी 4 सेमी, ये 4 सेमी हो गया, ठीक है। उसके बाद कहा है डी बी बराबर 1.5 सेमी, ये वाला 1.5 सेमी हो गया है। डी बी डी बी डी बी डी बी डी बी डी बी, ये कैसे कर रखा है उसने, डी ई, अच्छा मैंने थोड़ा गलत कर दिया बच्चों, ओके कोई बात नहीं। हाँ उसने कहा डी बी 1.5 है, ये वाला 1.5 है बच्चों, और डी ई 4 है, ये 4 है। तो पूछा किसका, बीसी का मान, ये पूछा है ये। तो इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी इसके बटा ये बराबर ये बटा ये तो बता रखा है, लेकिन ये कहां से आ गया। देखो इसमें कुछ नहीं है, इसको सवाल को ठीक से समझा देता हूँ, एक सवाल समझ में आ जाएगा तो आपके सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। देखो इसमें 2 त्रिभुज हैं, दोनों को अलग अलग बना लेते हैं। एक त्रिभुज तो इसमें ऊपर वाला, ये वाला, इसका नाम है ए डी ई, ठीक, ए डी ई है। एक त्रिभुज इसमें बड़ा वाला त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी सी, ठीक है ना। होता क्या है, ये दोनों त्रिभुज होते हैं समरूप। समरूप कैसे होते हैं, क्योंकि इनका एक कोण तो है उभयनिष्ठ, मैंने बताया था। एक तो कोण बराबर हो गया, एंगल है ना, कोण हो गया, ए बराबर ए, कोण ए बराबर कोण ए हो गया। दूसरा ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। अरे भैया ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, इनके अनुपात बराबर होते हैं। तो ये समरूपता के जो चौथे नंबर की कसौटी थी वो लग गई इसमें। क्या थी चौथे नंबर की कसौटी, SAS, 2 भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर होना चाहिए। तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनकी सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहां पर जो है दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। त्रिभुज ए डी ई जो है वो समरूप है कौन से त्रिभुज के, ए बी सी के। अब समरूप है तो इनकी सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो भैया इसी प्रकार से इनकी जो भुजाएं बची कौन सी, देखो कैसे, ए डी बटा ए बी बराबर, सभी भुजाएं लिख रहा हूं मैं। अरे ध्यान से देखो मित्रों, मुझको पेन का कलर चेंज कर देता हूं, समझ में आएगा फिर। हाँ देखो ए डी ये वाली बटे ए बी ये वाली, ठीक। फिर उसके बाद
डी ई बटे बी सी, उसके बाद क्या आएगा डी ई बटे बी सी बराबर, तीसरी भी बराबर आएगी। तीसरी कौन सी लें सर जी, तीसरी भैया वाली लो, ए ई बटे ए सी, ए ई बटे ए सी। अब जरा ध्यान दो, क्या ध्यान दो भैया, ए बी का मान तो है नहीं, तो सर जी ए बी का मान कैसे निकालें, ए बी बराबर हो जाएगा बच्चा 3 + 1.5 यानी कि 4.5 जोड़ के आ गया ना, देखो इधर ये 3 यहाँ से यहाँ तक और 1.5 यहाँ से यहाँ तक, ए बी भी आ गया। तो सीधा मान रखो, सवाल करो, ये सवाल 1 नंबर का है, इसमें इतना समय नहीं व्यतीत करना हमें, ठीक है। तो ए डी का मान कितना है, ए डी का मान 3 है, 3 रखो। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है अभी निकाला 4.5, 4.5 बराबर डी का मान, डी का मान दे रखा है, डी का मान 4 है, ये रहा, डी का मान हो गया 4 और बी सी का मान नहीं है, छोड़ दो, बी सी ही तो चाहिए। ये देखो दशमलव से हटाओ, जीरो उड़ाओ, ये कट गया हमारा 15 से 15 30, 15 से 45, तो आ गया 2/3 और बराबर 4/BC। तिरछी गुणा करा दो, BC 2 के पास चला जाएगा, तो 2 गुणा BC बराबर आ जाएगा 4 गुणे 3, या BC बराबर आ जाएगा 4 गुणे 3/2, 2 से कट गया 2 बार, तो BC का मान आ गया 3 दूनी 6, 6 सेमी। तो देखो BC पूछा था ना उसने, हाँ BC की मापोगे तो भैया 6 सेमी वाला ऑप्शन कौन सा है रे, ये वाला ऑप्शन सही आ गया। ये सवाल भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है चित्र में पी का मान होगा। ये सब क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सीधा सीधा सवाल है, ऐसे ही करना है, हम लोग को ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना। अब देखो अब तुम्हें बस ये भुजाएं पहचाननी है, 1 नंबर का मात्र ये सवाल है, ऑब्जेक्टिव का सवाल है। 3.8 है, देखो रूट वाले तो रूट वाले के समकक्ष ले लो आप, ठीक है ना। तो 6 और 12, यहां देखो 6 और 12, 6-12 का अनुपात है 1/2 और 3.8 और 7.6। तो चित्र को थोड़ा सा बदल दो इधर वाले को, ये तो बिल्कुल ठीक है जैसा है, इसको ऐसे ही रहने दो। 3.8, यहाँ नीचे कितना है 6, यहाँ कितना है 3√3, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। यहाँ पर कितने अंश का है, 80 अंश का है, यहाँ पर कितने अंश का है 60 अंश का, ठीक है ना। ये इधर वाला जो चित्र है ना बच्चों, इसको पलटी कर दो। पलटी कैसे, अरे भैया Q को इधर ले आओ, P को इधर ले आओ, R को इधर ले आओ। मैंने ऐसा क्यों किया है अभी देखना जरा, 7.6 यहाँ लाना है, 6√3 यहाँ लाना है, 12 यहाँ लाना है। अब ये सही हो गया भैया। अनुपात देखो ना, 3.8/7.6, इनका अनुपात आएगा दशमलव से दशमलव हट गया 38 दूनी 76, 1/2। ये एक बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा 38 से। वैसे ही इधर देखो 3√3 और बटे में कौन, बटे में देखो 6√3, √3 से √3 गया, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 1/2। नीचे वाली भुजाएं देखो 2, 6 और 12, तो 6/12 सबको पता है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो कितना आएगा 1/2। आपको सब पता चल रहा है, इस वजह से मैंने इसको घुमाया। अब देखो कौन सा कोण पूछ रहा है, किसके बराबर होगा, तो यहाँ होगा 80। क्या पूछ रहा है वो, पी का मान होगा, तो पी का मान बताना। तो पी का मान यहाँ ये है पी, तो भैया यहाँ 80 और 60 कितने हुए, 140, 8 अच्छे 14, और 180 में से 140 गए तो 40 बचेंगे। तो ये वाला कोण कितने अंश का है, 40 अंश का है। तो भैया ये वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा, 40 अंश का। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरह से सवाल कर सकते हैं, 1 नंबर का सवाल है। आगे बढ़, तो बच्चा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया हमसे AO/OC बराबर BO/OD बराबर 1/2। तो ए बी बराबर 5 सेमी हो तो DC का मान बताओ। DC का मान, DC कहाँ है, ये रही DC। तो AO/OC, इसमें 2 त्रिभुज है, एक छोटा वाला त्रिभुज है ये वाला, एक भैया इसके अंदर छोटा त्रिभुज है ये वाला, सॉरी ये तो ज्यादा ही खराब हो गया कलर, ओके हाँ इससे देख कर देते हैं यार, समझना ही तो है। एक तो ये वाला त्रिभुज है ना, हाँ दोनों त्रिभुज हम अगर समरूप कर पाए तो हमारा काम बन जाएगा। कौन कौन से, एक तो ये और एक इसके नीचे दूसरा वाला, उसे डिफरेंट कलर से मैं दिखा देता हूँ। ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये वाला। तो चलो करते हैं सॉल्व। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज, और ये सवाल तो 6 नंबर का बच्चा, तथा त्रिभुज DOC में देखिएगा 6 नंबर के सवाल को आप कितनी जल्दी से उड़ा देते हो एकदम। हाँ तो ध्यान से आप देखिए, इसमें तो कोण AOB और बराबर कोण DOC, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, प्यारे बच्चे सब जानते हैं ये वाली बात। जहां x बनता है, अरे वो x नहीं, ये वाला x, ये वाला x, वही क्या होता है, अरे अरे ये दोनों के दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, और इधर वाले का बराबर होता है ना। तो यहाँ x यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला कोण बराबर होगा, ठीक है। अब इसके बाद अब सर जी कोण ही तो बराबर हुआ है, और क्या भैया, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर दे रखा है, AO/OC। जरा ध्यान दो, AO इसकी भुजा है
अलग कलर में लेना पड़ेगा, अलग कलर का। देखो यहाँ देखो, ए ओ इसकी भुजा है ये वाली, और ओ सी किसकी भुजा है, इसकी भुजा है। तो हमारे जो त्रिभुज है, तो मैं पलटी मारनी पड़ेगी नीचे वाले त्रिभुज की। नीचे वाले त्रिभुज को कुछ इस तरह से रख दो आप, ओ तो वहीं रहेगा, सी को इधर ले आओ और डी को इधर ले आओ, ठीक बा। और एक और त्रिभुज है छोटा वाला, इसको मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, वो यहाँ रहेगा। और भैया ए ओ बटे सी ओ, तो ए इधर रहेगा और बी इधर रहेगा। तो अब जो इन्होंने हमसे कहा है, इन्होंने हमसे कुछ कहा है, वो हम आपको समझा दे रहे हैं। इन्होंने कहा क्या है, ये कह रहे हैं कि ये वाली भुजा और जे वाली भुजा, ए ओ बटे सी ओ, और जे वाली भुजा और जे वाली भुजा, देखो बी ओ, ये रहा बी ओ बटे कौन, ओ डी, ये आपस में इनके अनुपात बराबर है। यहाँ क्या है, यहाँ है ए ओ बटे ओ सी बराबर बी ओ बटे ओ डी बराबर है 1:2, है ना। इसलिए त्रिभुज ए ओ बी हो गया समरूप कौन से त्रिभुज के, डीओसी के, बाय कौन से नियम से, साइड एंगल साइड से, ठीक है। ये कहां से आया, दिया है। तो 3 चीज हो गई। अब जब भी हो गया, अतः इसकी संगत भुजाओं के अनुपात सबके बराबर होंगे। ए ओ बटे ओ सी बराबर बी ओ बटे डी ओ या ओ डी, जो भी इन्होंने लिख रखा, ये बी है भाई, बराबर एक भुजा और बच गई ना अभी, कौन भुजा रह गई भाई, ए बी बटे सी डी, ए बी बटे सी डी, ये भी तो होगा बराबर। तो इनमें से कोई से 3 हो रहे हैं, 2 उठा लो, हमें किसका मान चाहिए, इन्होंने किसका मान दे रखा, रे ए बी का मान 5 दे रखा, ए बी बराबर 5 है, ए बी बराबर 5 है, तो कौन चाहिए, हमें चाहिए सी डी। अरे सी डी नहीं भाई, डी सी चाहिए, एक ही बात है, सी डी लिख लो डी सी लिख लो। तो हम बस इसका मान ले लेंगे, इसका मान 1/2 है, बस सबको लिखने की जरूरत नहीं है, ए बी बटे सी डी लिख देंगे, है ना। अरे ये दोनों सब तीनों बराबर हैं, तो तीनों में से कोई से 2 उठा लेंगे एक बार में। ए बी का मान 5 है, तो 1/2 बराबर 5 बटे सी डी। तिरछी गुणा कराएंगे, सी डी 1 के साथ चला जाएगा, 1 गुणा सी डी और 2 चला जाएगा 5 के पास गुणा में। तो भैया ये देखो, ये 6 नंबर का सवाल था, सी डी बराबर आ गया 10 सेमी, तो आपका सवाल उड़ गया, खत्म खल्लास। सी डी का मान पूछा था, सी डी का मान आ गया 10 सेमी। अबे सी डी लिख दिया मैंने, इसको डी सी बोला उसने, कोई बात नहीं बच्चों, सी डी और डी सी एक ही बात है, सी डी बराबर डी सी, है ना। तो ये सवाल भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, ये वाला सवाल देखते हैं। आपके मन में इस चैप्टर को लेकर जितना भी हुआ है ना, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं कि आकृति में ओ ए डॉट ओ बी बराबर ओ सी डॉट ओ डी, तो दर्शाइए कि कौन ए बराबर कौन सी और कौन बी बराबर कौन डी। अच्छा जी, दर्शा देंगे साहब, पहले कुछ तो करें। हाँ, कह रहे हैं ओ ए बटे ओ बी, जो दिया हुआ उसको लिखते हैं पहले। दिया है यार, ये तो यहीं लिख लेंगे, दिया है तो ऊपर वाली लाइन में। हाँ 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 सही है, यहाँ लिखते हैं, दिया है। अरे कौन दिया बबुआ, ओ ए डॉट ओ बी बराबर ओ सी डॉट ओ डी। तो दर्शाइए वाला काम बाद में, जो दिया है वही करेंगे इतना। अब भैया ओ ए जरा ढूंढो रे, ओ ए कहाँ है, ये हमारा ओ ए है, और ओ बी कहाँ है, ये हमारा ओ बी है। तो 2 त्रिभुज हो रहे हैं, त्रिभुज नंबर 1 त्रिभुज नंबर 2, दोनों को कर दो समरूप। तो सबसे पहले ओ ए को तो ओ ए लिखा रहने दो, ओ ए के नीचे ले आओ, इधर से कुछ लेके आओ, ओ ए के नीचे आ जाएगा ओ सी, ये वाली भुजा को उधर ले आओ। देखो एक भुजा दूसरे त्रिभुज की रहनी चाहिए, इधर ओ डी है तो इसके नीचे कौन चला जाएगा, ओ बी चला जाएगा, ठीक है ना। और तथा एक चीज ये हो जाएगी, कोण ए ओ डी बराबर, कोण ए ओ डी बराबर कौन सा वाला, बी ओ सी, कौन सा वाला, बी ओ सी, ठीक बा। तो बी ओ सी, वजह क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, सब बच्चे जान रहे हैं, चुप बैठे हैं, पता सबको है। चलो, अरे भैया इधर देखो, ये वाला एक्स नहीं बना रहा क्या फिर, यार एक्स की बात चलो करते हैं, एक्स है ठीक है। अब अनुपात भी देख लो और कोण भी देख लो। हाँ, कौन कौन सी भुजा के अनुपात, ओ ए बटे ओ सी, ओ ए ये वाली, उसके नीचे ओ सी ये वाली, है ना। और यह दूसरा कौन है, ओ डी, ओ डी माने ये वाली, और उसके नीचे ओ बी ये वाली, ओ सी। राजा जी, हाँ कुछ गड़बड़ बता दी क्या, नहीं ठीक है। देखो ओ ए वाली, ओ ए के नीचे ओ सी वाली, इधर वाली भैया, ओ डी के नीचे ओ बी वाली, ठीक है बिल्कुल सही है। अब हो गया इसलिए त्रिभुज कौन सा, ए ओ डी आ गया समरूप कौन त्रिभुज के, बी ओ सी के
बाई साइड एंगल साइड। भैया दो भुजाएं और एक कोण, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है, तो इसलिए दोनों के दो त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं एकदम, तो इसलिए क्या हो गया, कोण ए बराबर कोण सी। इसलिए कोण ए बराबर कोण सी तथा कौन सा बच गया, कौन सा भी पूछा, कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी। ये हो गया। क्यों हो गया, अरे इसकी वजह से हो गया ना भाई, समरूपता की वजह से। बस, तो ये सवाल भी हमारा 4 नंबर में आया था, लग गया। 4 नंबर हमारे हो गए। देखो बी वाला डी के बराबर है और हमारा ए वाला इधर वाला सी के बराबर है। अगला सवाल देख। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिद्ध करने वाला सवाल है। कह रहे हैं कि चित्र में यदि एल एम समांतर हो सी बी के और एल एन समांतर हो सी डी के, तो सिद्ध करिए कि भाई ये चीज है। ठीक है, ए एम बटे बी एम बराबर ए एन बटे डी एन। तो देखिए ये दो त्रिभुज है हमारे पास, फर्स्ट क्लास त्रिभुज दो नहीं है, त्रिभुज तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन मुद्दा जो चल रहा है वो देखते हैं। चलिए ठीक है, तो हाँ, दिया हुआ चीजों का प्रयोग करते हैं। एल एम समांतर बीसी के, तो एल एम है कहाँ, ये एल एम। ठीक है, एल एम मिल गई। हाँ, और बीसी कहाँ है, अरे भैया ये नीचे इसके, क्या ही करना है। तो इसी त्रिभुज को लेते हैं, ऊपर वाले त्रिभुज को, त्रिभुज बी ए सी में। तो लिखिए, थोड़ा सा काम तो यहीं कर लेते हैं। त्रिभुज बी ए सी में क्या कर सकते हैं, बी ए सी में आप, बी ए सी में हमें दे रखा है एल एम समांतर है किसके, सी बी के, इसलिए बीपीटी प्रमेय से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एल बटे एल सी बराबर ए एम बटे बी एम, समीकरण नंबर 1। कैसे, देखो भैया ऐसे, ये ए एम बटे एम बी या बी एम और ये ए एल बटे एल सी, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा समांतर है इस वाली रेखा के, इस वाली रेखा के, इस वाली रेखा के, इस वाली रेखा के। ठीक है ना, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है। तो हमने बीपीटी पर में हमारी क्या कहती थी, ये थी बीपीटी पर में क्या कहती थी, बीपीटी पर में हमसे कहती थी कि अगर ये रेखा इसके समांतर है तो ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा बराबर ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा। तो ए एल बटे एल सी बराबर ए एम बटे एम बी, ए एम बटे एम बी। अरे एम बी को बी एम कह दो यार, क्या फर्क पड़ गया, क्योंकि देखो रिजल्ट में बी एम आ रहा है, इसलिए ए एम बी एम। एक तो आगे देखो समीकरण एक साइड आ गई। अब इधर वाला त्रिभुज ले लो, नीचे वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसका नाम क्या होगा बताओ जरा, इसका नाम, हाँ इसका नाम होगा डी ए सी में, त्रिभुज डी ए सी में। तो त्रिभुज डी ए सी में क्या होगा, डी ए सी में हमें क्या बता रखा है इन्होंने बता रखा है एल एन समांतर है सी डी के। चलिए एल एन समांतर है डी सी के, इसलिए बीपीटी प्रमेय से धुआंधार मचाएंगे सवाल। ये चैप्टर जो सबसे मुश्किल लगता है आपको, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ए एल बटे एल सी बराबर ए एन बटे डी एन। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, क्या है, नहीं समझ में आया क्या। देखिए ये ए एल बटे एल सी, चूंकि ये समांतर है इसके, चूंकि ये समांतर है इसके, ठीक बा, ये समांतर है इसके, इसलिए ये बटा ये बराबर ये बटा ये। तो ए एल बटे एल सी बराबर ए एन बटे डी एन, ए एन बटे डी एन। ये आ गई अपनी समीकरण नंबर 2। अब जरा समीकरण 1 तुम्हारे सामने ये लिख रही, समीकरण 2 ये लिख रही। देखो ए एल बटे एल सी यहाँ भी है, ए एल बटे एल सी यहाँ भी है, यहाँ दोनों तरफ से बराबर है। समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या होगा बच्चों, अरे भाई दोनों तरफ की, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है x बराबर 3 और y बराबर 3, तो हमें ये पता चल जाता है कि x बराबर y है। ठीक है, तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, 1 और 2 को देख के हमें पता चल गया कि ए एल बटे एल सी इसमें भी आ रहा है, एल बटे एल सी इसमें भी आ रहा है, तो ए एम बटे बी एम, ए एम बटे बी एम बराबर आ गया ए एन बटे डी एन, समीकरण 2 से। देखो, और क्या प्रूव करना था, ध्यान दो, यही प्रूव करना था। तो ये हमारा काम हो गया। क्या नंबर में आया था, 4 नंबर में, तो 4 नंबर यहाँ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, ये सब एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, प्रीवियस ईयर में, वही हम आपको एग्जाम सवाल लेके आपको करा दे रहे हैं। देखिए क्या कहा है, आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर कहाँ पे क्यू आर है, क्यू आर ये रहा, ये बड़ी वाली लाइन की बात कर रहा, ये क्यू आर है ना, बटे क्यू एस कहाँ है, ये छोटा वाला, ये क्यू एस है, यहाँ से यहाँ तक। कह रहा है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, क्यू टी बटे पी आर, पी आर ये रहा, ये पी आर है ना।
और 1 बराबर 2, कोण 1 बराबर कोण 2, तो दिखाइए कि जो त्रिभुज पी क्यू एस है वो टी क्यू आर के क्या है, समरूप है। अच्छा जी, दिखाएंगे साहब। किन किन की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं पी क्यू एस, तो पी क्यू एस, ये वाला पी क्यू एस अपना, ये पी क्यू एस है, ये वाला पी क्यू एस हमें समरूप दिखाना है। किसके, हमें समरूप दिखाना है टी क्यू आर के। टी क्यू आर, अरे भैया बड़े वाले की बात कर रहा है इसकी, टी क्यू आर, ये पूरा का पूरा फुल वाला है ना, कह रहा ये। तो का करीबा करते हैं, क्या दिक्कत है, करना तो पड़ेगा ही। ये बड़ा वाला छोटा वाला आपस में दिखा रहा है, कोई नहीं, करते हैं इसको। बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, बस लग रहा है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले इसमें काम करते हैं। आप देखिएगा त्रिभुज, अरे यार एक सेकंड, पेन ले लें, पेन, ये रहा हमारा पेन। हाँ, त्रिभुज मैं कह रहा हूं क्यू पी आर में, देखो जिसमें 1 और 2 आ रहे हैं, इस पे ध्यान दो, मैंने इसको देखो हाईलाइट कर दिया। त्रिभुज क्यू पी आर में इसमें दे रखा कोण 1 बराबर कोण 2, कहां से आया, दिया है। आपने पढ़ा है छोटी कक्षाओं में, 6, 7, 8 में बता दिया गया था, जब कोई त्रिभुज में, ये कोई त्रिभुज है ना, अगर इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, मान लो ये बी सी है, तो इसके कोण भी बराबर होते हैं, ए बी सी है ना। अगर ए बी बराबर हो बी सी के, तो इनके सम्मुख कोण, यानी कि ए बी के सामने वाला कोण कौन सा, सी, कोण सी बराबर होगा बी सी के सामने वाला कोण, बी सी के सामने वाला, अरे यार ए सी लो है ना यहाँ, ए सी, हाँ, ए बी बराबर है ए सी के, तो ए सी के सामने वाला कोण कौन है, बी, तो कोण सी बराबर बी के बराबर आ जाता है। इस तरह से कोण सी बराबर कोण बी, इसी प्रकार से यहाँ करेंगे। 1 बराबर 2 है तो इसका उल्टा कर दो, रिवर्स। 1 के सामने वाली भुजा का नाम क्या हो जाएगा, 1 के सामने वाली भुजा का नाम हो जाएगा पी आर, क्या नाम हो जाएगा, पी आर। तो पी आर बराबर किसके हो जाएगा, 2 के सामने वाली भुजा का नाम, 2 के सामने वाली भुजा कौन है, पी क्यू, कौन है, पी क्यू, समीकरण नंबर 1 का, तो इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इतना काम हो गया मैं, इसलिए हाँ, इसकी वजह क्या है, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, आप तो समझदार हो गए भाई, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इतना हो गया। अब जो त्रिभुज हमें 2 समरूप करने हैं उन्हीं की बारी है। तो सबसे पहले जो दी हुई चीजें उनको लिख लेते हैं, तथा एक चीज और इन्होंने दे रखी थी, इन्होंने देख रखा था क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस, और बराबर दे रखा था क्यू टी बटे पी आर, क्यू टी बटे पी आर, ठीक। अब आपको ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चों के, हमें कौन कौन सा त्रिभुज लेना है, एक तो लेना पी क्यू एस और एक लेना हमें टी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज निकाल लो आप। तो पी क्यू एस तो ये वाला है, ये वाला, और टी क्यू आर ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला, हाँ, ये तो है आपका पी क्यू एस, और मैं इसमें जो है दूसरे कलर से बना देता हूँ बड़ा वाला, ये वाला हमारा वो है। इन 2 त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज आपको अब दिख रहे होंगे, सही भली बात ही। तो इन 2 त्रिभुजों को हमें क्या करना है, आपस में समरूप करना है। तो क्या पता इनको हम करने के लिए कर सकें, आराम से कर लेंगे बिल्कुल। देखो, एक तो कोण 1 इसमें उभयनिष्ठ आ रहा है और उनकी 2 भुजाओं का अनुपात बराबर है। त्रिभुज जो भी हमसे कहीं समरूप करने का उनका नाम लिखेंगे, पी क्यू एस तथा टी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज, अरे उससे पहले काम कर दो बच्चों, यहाँ उससे पहले काम करना पड़ेगा यार, उससे पहले काम ये करना पड़ेगा। यहाँ देखो जो हमने अभी समीकरण लिखी, तथा कहाँ से आया था, ये दिया है से आया था, ये तो है ना। अरे ऊपर जो समीकरण 1 बनाई उसका इस्तेमाल तो कर लो। तो क्यू आर बटे क्यू एस बराबर, अरे क्यू आर क्यू एस क्या है भाई, क्यू आर कहाँ है, ये क्यू आर है, ये वाला क्यू आर है ना, और क्यू एस इसके नीचे है। तो बड़े वाले की साइड ले रहे हैं, छोटे वाले की ले रहे हैं। उसी प्रकार इधर क्यू टी ले रहे हैं, तो क्यू टी किसकी साइड है, क्यू टी बड़े वाले की साइड है। क्यू टी देखो, क्यू टी किसकी साइड है, बड़े वाले की साइड है, क्यू टी है ना। तो क्यू टी के नीचे क्या होना चाहिए था, पी क्यू होना चाहिए था, और हमने लिख क्या रखा था यहाँ, अरे 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 सॉरी। तो देखिए बच्चों, यहां हमने पी आर लिख रखा था क्यू टी के नीचे, जबकि मतलब दिया हुआ सवाल में, और पी आर की जगह होना क्या चाहिए था, पी क्यू होना चाहिए। उसी हिसाब से छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, क्यू टी तो क्यू टी रहेगा, बिल्कुल सही है, बड़े त्रिभुज की वजह है। और पी आर की जगह भी पी क्यू आया था, क्या आया था, पी क्यू, समीकरण 1 से, उसका हमने प्रयोग कर दिया इसमें, है ना। अब सही हो गया हमारा काम। तथा एक चीज और है, कोण 1 बराबर कोण 1, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। इसलिए हमारे दोनों त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज
पी क्यू एस छोटा वाला समरूप आ गया त्रिभुज किसके, पी क्यू एस समरूप आ जाएगा टी क्यू आर के, टी क्यू आर के। दोनों के दोनों कैसे आ गए, समरूप आ गए बच्चा। कौन से नियम से आए, बाई एस ए एस, ठीक है। अरे दो भुजाओं का अनुपात देखो ये रहा और एक कोण ये रहा, तो इस वजह से हमारे दोनों त्रिभुज कैसे आ गए, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये कोण वो है कॉमन और बाकी अनुपात है इनके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ठीक है दोस्तों, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको करते हैं। चलिए, बोल रहे हैं कि चित्र में डी समांतर एसी के और डी एफ समांतर एई के, तो डीसी ध्यान देते रहते हैं, डी कहाँ है, ये डी है, ये समांतर है किसके, एसी के, एसी ये रहा, ये दोनों आपस में समांतर है, ठीक है। इसके अलावा क्या कहा है, क्या डी एफ समांतर है एई के, डी एफ कहाँ है, ये रहा डी एफ, ये समांतर है किसके, एई के, ए ये रहा। तो एक तो ये वाला त्रिभुज जिसका इस्तेमाल कर लेंगे बीपीटी से ना, और एक ये बड़ा वाला इस्तेमाल कर लेंगे और हमारा काम बन जाएगा बड़े आराम से। ये कह रहा है कि ये सिद्ध करके दिखाओ, अरे तो आ जाएगा, जो दिया होगा पहले उसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो सिंपल सा सवाल है। तो पहले बड़े वाला त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, है ना। इसमें दिया है डीई समांतर है किसके, ए सी के, इसलिए बीपीटी से। फिर में लिखने की जरूरत है क्योंकि फिर में तो इसमें आ गया यार, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मैं बार बार फिर में इसमें लिख दे रहा था, है ना, पता ही है आपको। तो ये क्या कहती है, ये कहती है कि ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, यानी कि बी डी बटे डी ए, और बराबर इधर ध्यान देना डीई, ये है डीई, ये है डीई, ये इसकी बात चल रही, इनकी बात चल रही इस समय जो मैंने चित्र हाईलाइट करा। तो बीई बटे एसी, बीई बटे ईसी, है ना, हो गया। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1, है ना। अब लेंगे दूसरा, अब दूसरा त्रिभुज लेंगे। अब त्रिभुज, अब भैया कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि त्रिभुज चेंज तो कलर चेंज, ये वाला लेते हैं। अब त्रिभुज की बात चलेगी इस वाले की, देखो किसकी बात चलानी है, जिसमें डीएफ और एई आ रहा हो। तो डीएफ ये रहा, ये डीएफ है और एई ये है, ये एई है। तो हम इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, इसकी 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 देखो, इसकी, इसका नाम हो जाएगा ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा बी डी बटे डी ए बराबर, इसमें हो जाएगा बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई, समीकरण नंबर 2 आ गई। 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से आपको फिर दिख रहा होगा एक साइड पूरी पूरी इक्वल है, बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए, इसलिए इधर इधर का इक्वल आ जाएगा। तो बीई बटे ईसी, इसलिए बीई बटे ईसी बराबर आ जाएगा बी एफ बटे एफ ई। अब रिजल्ट देख लेते हैं जो प्रूव करना था। तो बी एफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे ईसी, तो बीई बटे ईसी, हाँ सब बिल्कुल सही आया, बस इधर लिख रखा उन्होंने, या इसको लिख देंगे बी एफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे ईसी। हमने क्या करा, बस साइड चेंज करी, तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। हमारा 4 नंबर का सवाल था, 4 नंबर मिल गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो देखिए बच्चों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी है, तो सिद्ध कीजिए कि सीए का स्क्वायर बराबर सीबी गुणा सीडी। भी 4 नंबर में सवाल बोर्ड में आया हुआ है, तो करते हैं। सबसे पहले इसमें चित्र नहीं आएगा, देखो ये चित्र आपको स्वयं से बनाना पड़ेगा। तो बना लेते हैं हम चित्र, चित्र बनाना तो आपको आता ही है। कह रहे हैं एक त्रिभुज लेना आपको एबीसी की भुजा बीसी पर, एबीसी एक चित्र ले लेंगे हम लोग, कोई ऐसा भी चित्र होगा एबीसी, हमें दे नहीं रखा कि किस तरह का त्रिभुज बनाना है, बस एक त्रिभुज बना लेंगे ऐसे ही, कैसा भी बना लेंगे अपने हिसाब से। एबीसी एक त्रिभुज बन गया हमारे पास। उसके बाद इन्होंने कहा है कि इस पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि जितना एडीसी है उतना बीएसी है। अगर मैं इसमें इसका जो नाम लिख रहा हूं, अगर मैं इसके नाम एबीसी कह दूं, इस त्रिभुज का नाम एबीसी है, ए बी सी, तो इस पे डी होगा कहीं पे बच्चों, मान लीजिए डी कहीं होगा, कहां होगा, कहीं भी ले लेते हैं यार। हाँ कह रहा है कि हाँ डी मैंने यहां ले लिया, ये डी मैंने यहां लिख दिया, चलो कहीं भी लिख सकते हैं वैसे तो, लेकिन इस तरह से दिखना चाहिए। जो उसने क्राइटेरिया दिया है कि वो प्रूफ हो रहा नहीं हो रहा। इसने कहा है कि बीसी पर एक बिंदु डी लेना, बीसी पे लिया मैंने बिंदु, देखो ध्यान से देखना, ये बीसी भुजा है नीचे वाली, अरे भैया ये बीसी है ना, देखो ये बीसी है, बीसी पे एक बिंदु डी ले लिया यहाँ पे। तो डी इस प्रकार से है, किस प्रकार से है कि कोण एडीसी, कौन सा कोण, ए डी सी, ये वाला जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा वो बराबर होना चाहिए किसके, बीएसी के, मतलब इस वाले के, बीएसी इस वाले के, इस वाले के, है ना, ये वाला कोण, ये जो यहाँ बनेगा ऐसे। तो इसको मिला दो एडी को, तब पता चलेगा ना।
तो एडी को मिला देते हैं। एडी को मिला दे रहे हैं। तो ये मैंने एडी को मिला दिया बच्चों, ठीक है। हाँ, अब इसको सवाल को करते हैं, जो कर का काम है। हाँ, हमें क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको मैं बना के दिखा देता हूं आपको। उन्होंने कुछ इस तरह से दे रखा हमें कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो अगर ये इक्वल हैं तो दिखाइए कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी गुना सी डी। इससे दो त्रिभुज बनेंगे। इसी त्रिभुज के हम दोनों त्रिभुज को अलग अलग निकाल दे रहे हैं। एक तो यही वाला जो अपना त्रिभुज है, मैं इसको ऐसे ही बना दे रहा हूं जैसे का है ये, इसका नाम है एबीसी, को मैं एबीसी बना दे रहा हूं बच्चों, ठीक है। और इसके अंदर से एक है हमारे पास ये वाला, ये जो छोटा है सी डी ए, ये देख रहे हो सी डी ए, इसको ऐसे उठा देते हैं। ये इसको ना यूं उठा देते हैं, यूं उठा देते हैं। ये मान लीजिए ऐसे पड़ा था, ऐसे करके ऐसे रख देते हैं इसको, ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे रख देते हैं। लेकिन सी इधर रहना चाहिए यार, सी इधर है ना, इधर इसमें, इधर इसमें सी आएगा। देखो इसके नामकरण, पहले मैं इस वाले का नामकरण कर दूं जरा थोड़ा सा, एक मिनट। इसका नामकरण कर देता हूं। हाँ, इसका नामकरण कुछ इस प्रकार से कर देना, ये भी सी है। तो बस ये ध्यान रखना, जहां इसमें सी आ रहा वहां इसमें भी सी आना चाहिए। तो इस त्रिभुज को उठाया जाए भाई, उठाया जाए इसको, छोटे वाले त्रिभुज को। चलिए उठाइए। तो इसको भी उठा दिया, मान लीजिए मैंने, एक सेकेंड, उठा दे रहे हैं। चलो भैया, ये उठा दिया छोटा वाला, ठीक बा। अब इसका नामकरण कर दे रहे हैं। इसका नाम हो जाएगा ए डी और सी। ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये इसकी बात हो रही, ये ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं भैया, बहुत हो गया इतना ड्रामेबाजी। अब चलो सॉल्व किया जाए। तो कोण के लिए कलर थोड़ा सा ले लेते हैं हम। तो इसमें ये वाला कोण, ए वाला कोण, इसमें डी वाले कोण के बराबर दे रखा है। तो इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखेंगे और अपना सॉल्यूशन कर देंगे। बस सवाल एंड में लिखेंगे त्रिभुज बी ए सी तथा त्रिभुज, दूसरे का नाम क्या है, अरे बी ए सी तो ये रहा ना, ये बी ए सी है, तथा त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में। हाँ, तो इसमें आप क्या पाएंगे, इसमें आप ये पाएंगे कि कोण ए बराबर कोण डी दिया है तथा कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ है, दोनों में आ रहा है, उभयनिष्ठ है, दोनों में आ रहा है ना, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में आ रहा है। इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, इसलिए त्रिभुज बी ए सी समरूप हो गया त्रिभुज किसके, ए डी सी के। कौन से नियम से भाई, एंगल कोण वाला जो क्राइटेरिया था उसकी वजह से हो गया, ठीक ना। अब जब ये ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा। अब देखिए संगत भुजाओं में लेनी कौन सी है, ये मेन मैटर है, ये रिजल्ट से पता चलेगा। सी ए 2 बार आ रहा, सी बी आ रहा, सी डी आ रहा। तो सी ए जहां आ रहा वो लेना है। तो सी ए कहां आ रहा, ये आ रहा है। तो सी ए के साथ क्या लिया जाएगा, इसमें डी सी लिया जाएगा। तो एक बार तो लिखेंगे आप, इसलिए सी ए बटे डी सी बराबर, रिजल्ट में देखो सी ए लिखा हुआ है, डी सी लिखा हुआ नहीं, सी डी लिखा हुआ, तो हम सी डी लिखेंगे ना, हम डी सी क्यों लिख रहे हैं, जैसा रिजल्ट में लाना वैसे लिखेंगे। तो सी ए बटे सी डी बराबर, फिर से सी ए लेना है। अब और क्या, कौन सी भुजा रही, ध्यान से देखो, और भुजा रही इसमें सी बी। तो सी बी कौन सी, ये रही, ये सी बी है, सी बी। तो फिर लिया जाएगा यहाँ सी बी और बटे, जब इसका सी बी ले रहे हैं तो इसका कौन सा लिया जाएगा, सी ए लिया जाएगा, उसके नीचे सी ए है ना, तिरछी मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इधर जाएगा इधर जाएगा। तो सी ए गुणे सी ए बराबर हो जाएगा सी बी गुणे सी डी, या इसको कह सकते हैं सी ए का वर्ग बराबर, जो पहले लिख रहा था उसको पहले लिख दो, सी बी पहले लिख रहा था, सी बी पहले लिखा हुआ, सी बी गुणे सी डी। तो बच्चों ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। जो रिजल्ट हमसे लाने को कहा था हम ले आए। पहले दोनों त्रिभुज को हमने समरूप प्रूफ किया, समरूप प्रूफ करने के बाद जो समरूपता की कसौटी होती है कि भैया अगर दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, हमने अनुपात बराबर रख दिया और बराबर रखने के बाद हमने उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दी और जो हमारा रिजल्ट था वो हमने लाना था वो ला दिया। तो इस तरह से हम सवाल को हल कर सकते हैं। बच्चों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आने वाले सवाल थे वो मैंने लगभग इसमें सारे करा दिया। आपका त्रिभुज चैप्टर जो है एकदम समाप्त हो गया है, तो इस चैप्टर से घबराने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पूरा समाप्त कर दिया है। अब इसके बाद इसमें और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने सवाल का रिवीजन आपने कर लिया तो आपका सवाल कोई भी बाहर नहीं जाएगा। बीपीटी पर मैं जरूर करके जाना और न्यूमेरिकल जो मैंने इससे कराए वो भी जरूर करके जाना। तो ये सब आप करके जाओगे तो उम्मीद है आपका जो रिएक्शन है इस रिएक्शन से इस रिएक्शन में तो चेंज
हो ही जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए बने रहिए। अब हमारा प्रवेश जो हो रहा है 7वें नंबर के चैप्टर पे हो रहा है। 7वां चैप्टर हमारा कौन सा? हाँ, तो 7 चैप्टर हमारा निर्देशांक ज्यामिति, उसको हम जो है करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये सवाल सीखिए, आप इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए और बने रहिए गणित विद कपिल में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चलेगी। तब तक के लिए बाय बाय।